हरे कृष्ण। तो ये जो शुक्ल पक्ष, जो अश्विन मास का शुक्ल पक्ष होता है, इस दिन विजयादशमी के रूप में भक्त लोग सेलिब्रेट करते हैं। और इसी दिन श्री राम जी ने सीता को जो है वापस से लंका से पुनः प्राप्त किया। और हनुमान जी ने देखा एक्चुअली इस दिन हनुमान जी से राम जी ने सुना कि सीता जी जो है वो किस प्रकार लंका में उपस्थित है। और जब श्री राम जी ने ये सुना तो राम जी ने एक उत्सव का आयोजन किया और लंका के लिए प्रस्थान किया। और जैसा कि हम लोग देखते हैं कि इस दिन रावण के का जो पुतला है वो बनाया जाता है और उसको जलाया जाता है। ये जो विजयादशमी की तिथि है, ये एक और बहुत ही महत्वपूर्ण तिथि है आज के दिन। तो आज के दिन ही श्रील मध्वाचार्य जो हैं वो प्रकट हुए थे उडुपी के पाजक क्षेत्र में। और बहुत इंपॉर्टेंट है आज का दिन। मध्वाचार्य जो है बहुत ही प्रमुख आचार्य हैं। और हमारे लिए, चूंकि हम लोग ब्रह्म मध्व गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय से आते हैं, तो ब्रह्मा जी जो हैं इसके प्रथम शिक्षा गुरु हैं। और इसी परंपरा से फिर इसी लाइन में मध्वाचार्य जी आते हैं और आज उनका आविर्भाव दिवस है। आप ही के लेक्चर से मैं सुनी कि मध्वाचार्य जी जो है इनके नाम का मतलब आपने बताया था। मध्व, मध्य मतलब आध्यात्मिक मिठास और वह मतलब ज्ञान लिए हुए। तो इनका बचपन का नाम जो था वो वासुदेव था। और इनके इनका जो जन्म हुआ था वो शिवाली ब्राह्मण परिवार में हुआ था। इनके पिताजी का नाम मध्य गेह भट्ट था। और भट्ट इसलिए मिला था क्योंकि इनको वो टाइटल दिया गया था, भट्ट टाइटल इनके पिताजी को। और इनके माता पिता को दो पुत्र एक पुत्री थी, जो दो पुत्रों का देहांत पहले ही हो गया था। और फिर इनके माता पिता ने 12 वर्ष तक पयोव्रत किया था। तब इन्हें अ, आध्यात्मिक जगत का जो प्राणवायु होता है, वो प्राणवायु जो है इनके पुत्र के रूप में आए थे, जिनको जो द्वापर युग में भीम थे, त्रेता युग में हनुमान थे और कलयुग में मध्वाचार्य थे। और तो बहुत कुछ आप बताएं प्रभु जी। तो बता सकते हैं माता जी, जितना आपने सुना, जितना याद किया उसके अनुसार। तो फिर इनके पिताजी जो थे वो जिस मंदिर में थे उसका नाम अनंतेश्वर मंदिर था। वहां के पुजारी थे ना प्रभु जी, प्रमुख थे ना? प्रमुख तो नहीं थे, लेकिन हाँ वहां जाते रहते थे अनंतेश्वर मंदिर में। तो वहीं के उसी मंदिर का जो ध्वज स्तंभ था, वहां पर एक दिन एक व्यक्ति आए और वो किसी तरह से स्तंभ पर चढ़ के कैसे वो नाचने लगे और सभी लोग का ध्यान आकर्षित करने लगे अपने तरफ। फिर जब सब लोग वहां एकत्रित हुए तो उन्होंने कहा कि शीघ्र ही एक प्राणवायु प्रकट होने वाले हैं जो मायावाद का खंडन करेंगे। और ऐसा कह के वो भीड़ में कहीं गुम हो गए। तो इस प्रकार वो मध्वाचार्य जी 12 वर्ष की तपस्या के बाद, पयोव्रत के बाद, उनकी माता जो वेदवती थी, उनके घर में वे प्रकट हुए। और उनका, मध्वाचार्य जी के बारे में प्रभु जी बता रहे थे कि उनका व्यक्तित्व इतना प्रभावशाली था, इतना लंबा चौड़ा शरीर था कि सभी लोगों को आकर्षित कर देते थे भक्ति के लिए। और उन्होंने द्वैतवाद सिद्धांत बताया। प्रभु जी बहुत इलाबरेट करके बताए थे कि कैसे शून्यवाद हुआ, फिर कैसे
द्वैतवाद हुआ, विशिष्ट अद्वैतवाद हुआ, और फिर कैसे माया द्वैतवाद का प्रतिपादन किया श्रील मध्वाचार्य जी ने। और बचपन की बहुत अच्छी अच्छी कुछ कुछ घटनाएं बताई प्रभु जी ने। इन शॉर्ट मतलब एक एक घटना था कि उनको बहुत भूख लगा हुआ था, उनकी माता जी वेदवती वहां नहीं थी, तो फिर उनकी जो बहन थी वो थी, तो उन्होंने बहन से खाना मांगा, तो फिर घर में कुछ उन्होंने देखा, कुछ उन्हें विशेष नहीं लगा, तो उनके यहाँ बैल होता था, तो बैल के लिए कुछ रखा हुआ था चारा, तो उनकी बहन ने वो चारा उनको खिला दिया। तो फिर उनको उनकी भूख लेकिन फिर भी समाप्त नहीं हुई, तो ऐसे खिलाते खिलाते 40 केजी चारा उन्होंने खिला दिया। तो ये एक घटना थी। और फिर एक ब्रह्म राक्षस वाली घटना भी थी। तो और बोलूं प्रभु जी? कंटिन्यू कीजिए माता जी, जितना याद है आप बोलिए। तो फिर ये एक घटना थी, माता जी आई, फिर उनको पता चला कि अरे ऐसे ऐसे हो गया, तो वो एक विशेष घटना थी। दूसरा एक ब्रह्म राक्षस वाली घटना प्रभु जी ने बताई थी कि उनके पिताजी किसी जंगल में जा रहे थे अपने मित्र के साथ, तो वहां पर एक ब्रह्म राक्षस उनके मित्र पर हावी हो गया, तो उनके पिताजी कुछ मंत्र पढ़ने लगे, तो भी वो उस ब्रह्म राक्षस का प्रभाव समाप्त नहीं हो रहा था, उनके शरीर को नहीं छोड़ रहा था। तो फिर उनके पिताजी ने पूछा कि ब्रह्म राक्षस से कि आपको क्या चाहिए, तो उन्होंने आप कैसे ये शरीर छोड़ोगे, तो फिर उन्होंने दुष्ट ब्रह्म राक्षस ने कहा कि आप अपने पुत्र की चरण धूलि ला करके मुझे दे दीजिए। तो ये तो बहुत आसान था उनके लिए, तो जैसे उन्होंने चरण धूलि दी, दो चीज हुए। एक तो जो उनके मित्र थे उनके शरीर से ब्रह्म राक्षस चला गया, और ब्रह्म राक्षस को भी इस भौतिक जगत से मुक्ति मिल गई। तो ये था। और एक था कि एक दिन वो अपने पिताजी से कह रहे थे कि पिताजी, मैं इस यहाँ मायावाद का खंडन करना चाहता हूँ, और द्वैतवाद का प्रतिपादन करना चाहता हूँ। पिताजी ने कहा कि ये तो बहुत कठिन है कार्य है, ये नहीं हो पाएगा। तो उन्होंने कहा कि नहीं, ये सरल है पिताजी। तो फिर उन्होंने कहा कि ये कैसे ये इतना ही मुश्किल है। उन्होंने उनके सामने एक सूखी लकड़ी रखी हुई थी, उसको उन्होंने कहा कि जैसे सूखी लकड़ी से एक नए वृक्ष का होना कठिन है, उतना ही कठिन द्वैतवाद का प्रतिपादन करना है। तो फिर उन्होंने बोला कि मध्वाचार्य जी ने कहा ये तो बहुत आसान है। उसको उस सूखी लकड़ी को उन्होंने 3 भाग में तोड़ा, और फिर उसको जमीन में लगाया, और फिर थोड़े देर के बाद वहां से सुंदर सुंदर 3 वृक्ष निकल गए। तो फिर उनके पिताजी ने माना कि हाँ, ये कार्य मेरे पुत्र द्वारा आसान है, सरलता से हो सकता है। फिर प्रभु जी ने बताया था कि उस स्थान पे मणिमान नाम का एक सर्प रहता था, जो वृक्ष को सुखाने के लिए बहुत प्रयास कर रहा था, बार बार दांत से वृक्ष पे प्रहार कर रहा था। अंत में उसके प्रहारों से कुछ नहीं हुआ। फिर वहां पर मध्वाचार्य जी अपने बाएं पैर के अंगूठे से उन्होंने उसको कुचल दिया। यह चीज हम लोग अभी भी पाजक तीर्थ में देख सकते हैं, उनका अभी भी घर है पाजक तीर्थ में। यही वाला है प्रभु जी। हाँ माता जी, यही है, देखिए यही ये जो है घर के पास है उनके, विमानगिरी नाम का स्थान है, वहां पे वो जगह है। देखिए यहाँ पे 3 मध्वाचार्य के अवतारों का रूप देखिए लिखा हुआ दिखाया गया है। सबसे सबसे जो सर्प के निकट है, जो सर्प के फण पे अपना पैर रख रहे हैं, वो हैं मध्वाचार्य बालक रूप में, ये जो है। और उनके ऊपर है भीमसेन, गदा लिए हुए दाएं हाथ में। और उनके ऊपर जो भी दिख नहीं रहे हैं, वह हनुमान जी बाएं हाथ में गदा लिए हुए। और सबसे नीचे जो व्यक्ति लेटा हुआ है, यह है मणिमान, और वो सर्प के रूप में है, इसीलिए उसके जस्ट बगल में वो सर्प शरीर में है। तो सर्प रूपी शरीर जो है उसका वर्णन है, और सर्प रूपी शरीर के ऊपर मध्वाचार्य बालक रूप में उसका फण जो है वो कुचल रहे हैं। और ये जो नीचे जो है, ये वही शिला है जिसके ऊपर मध्वाचार्य ने ये कुचला था फण। और अभी भी देखिए शिला के ऊपर मध्वाचार्य के पैर के निशान है। मध्वाचार्य ने तो अंगूठे से कुचल दिया था, लेकिन अंगूठे से कुचलते कुचलते पैर के भी निशान जो है इस शिला पर आ गए हैं। ये शिला अभी भी है, वहां पे जाएंगे तो मंदिर जैसा स्ट्रक्चर बना हुआ है, वहां पे देख सकते हैं, छोटा सा ही मंदिर है एक्चुअल में, देखिए। कहाँ पे है? अब गए हैं प्रभु? हाँ प्रभु जी, गए हैं। कहाँ पर है? नहीं सुना। टूपी के पास है।
पाजक क्षेत्र। उडुपी जो है मैंगलोर के पास है। और देखिए राइट साइड में देख रहे हैं मध्वाचार्य जो हैं, हालांकि बालक हैं, लेकिन चूंकि मध्वाचार्य जो है उनका आकार जो है बहुत ही बड़ा था बालक के हिसाब से, क्योंकि बचपन में ही उनका आकार छोटे बालक के रूप में भी काफी बड़ा था अन्य बालकों से, इसीलिए ऐसा दिख रहे हैं। और ये मणिमंथ जो है ये सर्प के रूप में है। मणिमंथ जो है भीमसेन के समय भी आया था और भीमसेन ने उनको परास्त किया था, और यही मणिमंथ फिर बदला लेने के लिए जब कलयुग में आया तो मध्वाचार्य ने उनको जो है इस प्रकार मुक्त कर दिया। हरे कृष्ण। कंटिन्यू कीजिए माता जी। प्रभु जी फिर आगे बताए थे कि एक बार उनकी माता जी दूध और दही उन पे छोड़ के चली गई थी कि आप देखिएगा कोई उसको जूठा ना कर दे। तो वो तो उन्होंने क्या किया, उनको खेलना था, वो तो वायुदेव के एक तरह से समझिए कि अवतार थे, तो वो एक जगह स्थिर नहीं रह सकते थे। तो वो उन्होंने क्या किया, बड़ी बड़ी दो शिलाओं को, एक को दही के ऊपर और एक को दूध के ऊपर उन्होंने रख दिया और फिर खेलने को चले गए। वो चीज अभी भी हम लोग वहां जाकर के देख सकते हैं। तो ये वो शिला है जो दूध के ऊपर रखी गई थी, और एक शिला इसी प्रकार दही के ऊपर रखी गई थी। और क्योंकि मध्वाचार्य खेलते रहते थे तो उनको इस प्रकार लगा कि हाँ कितनी देर यहाँ पे खड़ा रहूंगा मैं, तो बड़ी सी शिला है बिल्कुल बहुत बहुत भारी, उसको उन्होंने इस प्रकार रख दिया। यस, कंटिन्यू कीजिए माता। एक बार उनके पिताजी ने ऋण लिया था और वो बहुत परेशान थे कि ये ऋण कैसे मैं चुका पाऊंगा। और ये चिंतित होके बैठे हुए थे, तो फिर सामने मध्वाचार्य जी आए और बोले, पिताजी क्या हुआ, बहुत चिंतित लग रहे हैं। तो उन्होंने बताया उनको कि एक साहूकार से मैंने ऋण लिया था और वो मैं सोच रहा हूँ वो कैसे मैं दे पाऊंगा। तो फिर वो मध्वाचार्य जी साहूकार के पास गए और वहीं प्रभु जी वहीं हम इमली का वृक्ष था उसी के आसपास। घर के ही पास, घर के ही बगल में, घर के ही आंगन में एक इमली का वृक्ष था। अच्छा अच्छा। उसमें इमली भी गिरे हुए थे, उसके बीज भी गिरे हुए थे, तो बीज चुनने लगे मध्वाचार्य। हाँ हाँ हाँ। तो फिर इमली के 5 बीज उन्होंने चुना और फिर वो 5 बीज हाथ में लेकर के उस साहूकार के पास गए और बोले कि आप ये रख लीजिए, इसको आप रख लीजिए, इससे मेरे पिताजी का ऋण चुकता हो जाएगा। तो वो मध्वाचार्य के इतनी सीधी सादी बातों को सुन करके उन्होंने रख लिया, यद्यपि उनको विश्वास नहीं था कि मतलब ये कैसे इमली के बीजों से ऋण चुकता होगा, लेकिन उन्होंने रख लिया। फिर बाद में उन्होंने देखा कि ये हाथ खोल के कि वो जो 5 इमली के बीज थे वे स्वर्ण मुद्रा बन गए थे। यही था ना प्रभु जी? हाँ हाँ। तो फिर ये सब कुछ है प्रभु जी बताए थे। और उनका जो उपनयन था वो 5 वर्ष में हो गया था और संन्यास उन्होंने 12 वर्ष में ले लिया था। और एक और बात बताए थे कि वे प्रभु जी बताए थे कि वो स्नान चारों धाम में जाके करते थे। और उनके क्रियाकलापों से उनकी माता जी बहुत चिंतित रहती थी। तो उन्होंने अपनी माता को आश्वासन दिया था कि मैं कहीं भी रहूं, लेकिन आप जब मुझे याद कीजिएगा तो मैं आपके सामने आ जाऊंगा। तो एक बार उनकी माता जी को भी चारों धाम में स्नान करने की इच्छा हुई, तो उन्होंने अपने ही घर में एक अंगूठे से थोड़ी सी मिट्टी को धक्का दिया और वो धक्का देने से वहां से कुंड प्रकट हुआ, जिसमें कि चारों तीर्थों का जल जल था। वो अभी भी है ना प्रभु जी वहां पर? हाँ हाँ, अभी भी है। उनके घर पे ही, घर में ही, घर के ही सामने एक कुंड है, जहाँ पे इन्होंने ये प्रकट किया था अपने पैर से इस तीर्थ को। और फिर प्रभु जी बताए थे उनके गुरु जी का नाम जो है वो श्री अच्युत प्रेत जी था। और वे एक दंड मायावादी सन्यासी थे। तो यहाँ पे प्रश्न हो सकता है कि उनके पिता इस प्रकार वैष्णव थे, लेकिन उन्होंने अपने पुत्र को क्यों एक दंड मायावादी सन्यासी के पास भेजा? तो उस समय की हालात ऐसे थी कि सभी मायावादी जो थे वे वैष्णव सन्यासियों को बहुत तंग करते थे। तो वे क्या करते थे, एक दंड लेकर के, लेकिन भीतर ही भीतर से भक्ति करते थे। तो सन्यास के बाद उनका नाम पूर्ण प्रज्ञ हो गया। और लेकिन उनके पिताजी नहीं चाहते थे कि वो सन्यास लें। तो उन्होंने पुत्र से विनती की थी कि आप सन्यास मत लीजिए। तो पिताजी से उन्होंने कहा कि आप ये जो विनती कर रहे हैं कि
सन्यास मत लीजिए। इसका मतलब है कि संबंध एक तरह से पिता को पुत्र से विनती नहीं करनी चाहिए। अगर पिता पुत्र से विनती कर रहा तो एक तरह से वह विच्छेदी हो गया है। तो वो सन्यास लेने के लिए उन्होंने कहा कि आप मुझे मना मत कीजिए। फिर उन्होंने कहा कि अगर आपका एक और पुत्र हो जाएगा तो फिर आप मुझे सन्यास लेने देंगे ना। तो उन्होंने कहा कि हाँ ठीक है। तो फिर 1 वर्ष के बाद उनका एक और पुत्र हुआ। और बाद में उन्होंने भी, वो पुत्र भी बहुत बाद में फिर उनसे ही, मध्वाचार्य जी से ही उन्होंने सन्यास लिया। तो इन पुत्र का नाम था विष्णु तीर्थ, और मध्वाचार्य जी ने 8 मठों की स्थापना की थी, और यही 8 मठ जो हैं अभी भी उडुपी का जो मूल मंदिर है और उसके आसपास जो ये 8 मठ हैं अभी भी उनकी देखरेख करते हैं। तो जब व्यासदेव से मिलने गए थे मध्वाचार्य, तो उस समय व्यासदेव ने इनको 8 शालिग्राम शिलाएं दी थी पूजा करने के लिए। तो उन्होंने ये 8 शालिग्राम शिलाएं जो हैं अपने इन 8 शिष्यों को दिया, जो कि ये 8 मठों के अधिपति हैं। और इनका जो टर्न आता है वो हर 2 साल में आता है। तो 2 साल में रोटेट होता है, हर 2 साल रोटेट होता है, यानी कि हर 14 साल में एक बार इनकी बारी आती है मेन जो उडुपी मंदिर है उसमें पर्याय के रूप में सेवा करने की। तो क्योंकि 8 मठ है तो इस तरह करके 7 जो हैं 2-2 साल लगाइए तो 14 साल। तो फिर 8वां आता है 14 साल बाद, फिर 2 साल सेवा करता है, और फिर 16 साल बाद फिर से चालू हो जाता है पहला मठ। तो ये जो उनके भाई थे, जो कि बाद में उन्होंने भी संन्यास ले लिया, ये विष्णु तीर्थ इनका नाम था। और जो 8 मठों में एक सोढ़े मठ है, तो सोढ़े मठ के प्रथम स्वामी थे, ये प्रथम आचार्य थे। और बोला जाता है कि ये जो विष्णु तीर्थ हैं ये अभी भी हैं। और अभी क्या कर रहे हैं, ये जो वेस्टर्न घाट्स है भारत का, वहां पे कुमार आद्री है, कुमार आद्री यानी कुमार पर्वत। तो उसकी एक चोटी है हरिश्चंद्र चोटी, उस पे अभी भी वो कड़ी तपस्या कर रहे हैं। और तब तक तपस्या करेंगे जब तक देखेंगे कि सब कुछ ये जो ब्रह्म मध्व संप्रदाय है ये सही से चल रहा है तब तक। और जब क्या होगा कि जब ये जो मध्वाचार्य के हिसाब से जो नियम स्थापित हुए हैं इनमें जब कमी आने लगेगी, इसमें विकार आने लगेगा, तब जो है विष्णु तीर्थ जो कुमाराद्रि पर्वत पर तपस्या कर रहे हैं वे आ जाएंगे। और मध्वाचार्य की जो मूल प्रतिलिपियां हैं, जिसको सर्वमूल कहा जाता है, सर्वमूल ग्रंथ हैं, ऐसे 37 ग्रंथ हैं सर्वमूल ग्रंथ, तो उसके आधार पर फिर से द्वैत वेदांत और ब्रह्म वैष्णव संप्रदाय की पुनः स्थापना करेंगे। तो तब तक ये जो सर्वमूल ग्रंथ है जो कि ताम्र पत्र में लिखा गया है, देखिए अभी पहले के समय में अगर परमानेंट लिखना रहता था शास्त्रों को तो ताम्र पत्र में लिखा जाता था ताकि वो समय के कारण प्रभावित ना हो। तो इन ताम्र पत्रों पे लिखे हुए जो ग्रंथ हैं उनको वापस से प्रकाशित करेंगे। तो एक कटतिल क्षेत्र है और वहां पे एक व्यास तीर्थ कुंड है, और उस कुंड में मध्वाचार्य ने ताम्र पत्र में ग्रंथों को लिखा हुआ है, सर्वमूल ग्रंथ को। तो इसको फिर से प्रकट करेंगे उनके भाई विष्णु तीर्थ जो अभी तपस्या कर रहे हैं, और फिर से मध्व आचार्य के जो शिक्षाएं हैं उसका प्रचार करेंगे। कंटिन्यू कीजिए। प्रभु जी, मेरा ही लगता है मैंने गलत लिखा है। वो सर्वमूल ग्रंथ में प्रभु जी 33 है कि 37 है? 33। 33 है ना? 33, 37। अच्छा 37। ठीक है, कंटिन्यू कीजिए। फिर संन्यास लेने के बाद वो गए श्रृंगेरी मठ, जहाँ के मुख्य आचार्य थे विद्याशंकर जी, जो कि मध्वाचार्य से शास्त्रार्थ में पराजित हो गए। मध्वाचार्य जी एक गीता पे भाष्य लिखे थे, और ये भाष्य वो बद्रिका आश्रम लेकर के जाना चाह रहे थे, जहाँ पर सम्यप्राश आश्रम है जहाँ वेद व्यास जी रहते हैं। तो
इसको लेकर के वो अपने शिष्य और सत्य तीर्थ को और कुछ शिष्यों को लेकर के वे वो बद्री विशाल गए। वहां से वो अप्रूव करवाना चाहते थे कि ये भाष्य ठीक है कि नहीं। तो वहां गए तो सभी शिष्य चल रहे थे उनके पीछे पीछे। तो फिर वहां से कुछ दूर जाने पे गुरु ने कहा कि वो अकेले ही चले जाएंगे। मगर उनके एक शिष्य सत्य तीर्थ जी, उन्होंने सोचा नहीं, गुरु कैसे अकेले जाएंगे, मुझे साथ रहना चाहिए गुरु जी की, उनको क्या आवश्यकता पड़ सकती है रास्ते में। तो वे भी गुरु के पीछे पीछे चलने लगे। और काफी जब वो उनके पीछे पीछे चलने लगे तो उन्होंने देखा कि गुरु तो एक पर्वत से दूसरे पर्वत, दूसरे पर्वत से तीसरे पर्वत छलांग लगा रहे हैं। तो गुरु को पता चल गया कि उनके जो शिष्य है सत्य सत्य तीर्थ, वो उनका पीछा कर रहे हैं। तो ऐसा करते करते उनको, हालांकि सुबह से शाम हो गई थी, फिर गुरु जी ने इशारे से पीछे मुड़ के कहा कि हाथ घुमा के आप चले जाइए। और जितना समय उनको आने में लगा था वो सुबह से शाम हो गया था, लेकिन जब वो वापस जाने लगे तो कुछ ही देर में अपने आश्रम पहुंचे गुरु के प्रभाव से। फिर मध्वाचार्य जी वेद व्यास जी के आश्रम पहुंचे शम्यप्राश। और वहां पे उन्होंने अपना वो जो गीता पे भाष्य लिखा था उन्होंने दिखाया उनको, अपना संशोधित संशोधित किया हुआ कार्य। तो उन्होंने सिर्फ एक चीज कहा उनको कि आप ये जो शक्ति तह के जगह पे उन्होंने कहा कि आप लेश तह लगाइए। तो और फिर उन्होंने कहा कि ब्रह्म सूत्र पर भी भाष्य लिखने को कहा, जो कि मायावाद, जिससे मायावाद भाष्य का खंडन होगा। और इसी का नाम हुआ पूर्ण प्रज्ञ भाष्य। और फिर जब वापस वहां से मिल करके वेद व्यास जी से मिल करके जब वो वापस आए अपने मठ को, आनंद मठ उसका नाम था। तो फिर उन्होंने बहुत दो चीजें लिखी, भगवत गीता भाष्य जिसको अप्रूव कराने के लिए गए हुए थे वो हो गया, और एक उन्होंने लिखा भगवत गीता तात्पर्य निर्णय, दोनों की कमेंट्रीज लिखी। फिर एक गंजमा क्षेत्र में फिर वो आगे गए, गोदावरी तट पर है जो, वहां पे उनको शोभन भट्ट और स्वामी शास्त्री मिले। यही शिष्य उनके शिष्य बन गए और यही बाद में पद्मनाभ तीर्थ और नरहरि तीर्थ के नाम से जाने जाते हैं। और मध्वाचार्य जी ने ही द्वादश श्रोत्राणी लिखा था, जिसके 5 श्रोत उन्होंने रच दिए थे। और जो शुरू हुआ था कृष्ण जी से और जो खत्म होता है मत्स्य अवतार पे। प्रभु जी, इसके बाद आपने बताया था वो मालपे बीच में वो जो गोपी चंदन वाला हुआ था। राइट, बताइए मतलब। तो वो प्रभु जी वो आप ही बताएंगे क्या? नहीं नहीं, आप बताइए माता जी। मेरा कुछ कुछ छूट गया, मुझे लग रहा है कुछ मिस्टेक हो सकता है। अनुषा माता जी, आप बताना चाहेंगे? हरे कृष्णा प्रभु जी। हमने तो वो सिद्धांत वाले, एक मिनट। और कोई बताना? आप आगे का पूछ रहे हो प्रभु जी, वो सिद्धांत वाला वो सब? नहीं, अभी जो डिस्कशन चल रहा था इसका चर्चा कर रहे हैं। वो सैंडलवुड का जो पास टाइम हो रहा था वो। सैंडलवुड का कोई पास टाइम नहीं हुआ था। गोपी चंदन का। बताइए वंदना माता जी, आप बताइए। तो जी वो आप ऐसे बताए थे, कुछ गलती होगा तो आप फिर करेक्ट कर दीजिएगा हाँ, कि ठीक। मालपे बीच में एक एक ना द्वारिका से एक आ रहे थे व्यापारी जहाज लेकर के, उसमें बहुत सारा सामान था उनका और बहुत भारी भारी गोपी चंदन थे। तो बीच में उनका जहाज फंस गया। तो फिर उन्होंने भगवान को याद किया कि मेरा जहाज ऐसे फंस गया है। तो ये बात मध्वाचार्य जी के ध्यान में आई और शील मध्वाचार्य उस समय समुद्र तट के पास बैठे हुए थे। तो उन्होंने अपनी उत्तरी ऐसे करके हिलाई तो उससे हवा का रुख बदल गया और फिर जहाज जो है जहां फंसा हुआ था वहां से निकल करके उन्हीं के पास आ गया। और वो जो व्यापारी था उन्होंने कहा कि ये जो जहाज है पूरा आप रख लीजिए, क्योंकि आपके कारण ही ये पूरा जहाज बच पाया है। तो फिर श्रील मध्वाचार्य जी ने कहा कि मैं एक सन्यासी हूं, मैं इन सब का क्या करूंगा, लेकिन आपके जहाज में दो बड़े बड़े कुछ गोपी चंदन हैं बड़े बड़े रखे हुए, उनके कुछ टुकड़े चाहिए मुझे। तो फिर
उनका देखिए कितना प्रभावशाली व्यक्तित्व था कि वो गोपी चंदन जो इतना भारी था, जो उनके शिष्य 30 शिष्य मिलकर के उठा सकते थे, उसको उन्होंने अकेले स्वयं ही अपने हाथ में वैसे ही उठा लिया। और जब वो गोपी चंदन लेकर के आ रहे थे तो उसमें से कुछ टुकड़ा उनका गिर गया, और जिससे एक विग्रह प्रकट हुए। उन विग्रह का नाम था वड भांडेश्वर। ये अभी भी मालपे में आपको मिलेगा ये मंदिर, और ये बलराम जी का विग्रह है। और फिर थोड़े आगे बढ़े, वहां पर से थोड़ा और आगे बढ़े तो उस गोपी चंदन के टुकड़े से एक विग्रह प्रकट हुए जिनका नाम उडुपी कृष्ण पड़ा। और ये उडुपी कृष्ण की आराधना रुक्मिणी जी करती थी। एक बार रुक्मिणी जी को भगवान की का बाल स्वरूप देखने की इच्छा हुई, तो अब भगवान पति थे तो उनको लग रहा था कि बाल स्वरूप में कैसे वे प्रकट हो सकते, तो उन्होंने वो अपना एक विग्रह, बाल स्वरूप का एक विग्रह उनको दिया था। और ये विग्रह फिर अर्जुन जी के पास गया, और फिर अर्जुन जी वहां द्वारिका में फिर ये विग्रह इसे प्रकार रखे। फिर वो आई थिंक प्रभु जी वो मिट्टी, वो जो वहां का चंदन, मिट्टी रूपी जो चंदन है उसमें वैसे आगे होंगे, और फिर वो राइट। तो हुआ क्या एक्चुअली, इसका थोड़ा डिटेल देखते हैं हम लोग। तो कि जब एक बार क्या हुआ कि जैसा माता जी बतला रही थी कि देवकी मैया जो थी वो कृष्ण की बाल लीलाओं को विटनेस नहीं कर पाई थी। बोली कि यशोदा मैया ने तो तुम्हारी इतनी अच्छी अच्छी बाल लीलाएं देखी, मैं तो कुछ भी नहीं देख पाई। तो कंस के कारागार में मैं बंदी रह गई थी, तो मैं बिल्कुल इन लीलाओं से वंचित हो गई। और इसीलिए एक दिन वो कृष्ण के पास गई और बोली कि यशोदा मैया तो इतनी भाग्यशालिनी थी क्योंकि आपकी बाल लीलाओं को उन्होंने देखा, तो मैं आपसे निवेदन करती हूँ कि मुझे भी ऐसी लीलाओं को दिखलाइए। तो इतना गाढ़ा वात्सल्य था देवकी का कि भगवान फिर से शिशु का रूप धारण कर लिए और अपनी बाल लीलाओं को पुनः प्रकट किया। तो उनने सब चीज अनुभव करवाया देवकी मैया को कि कैसे देवकी मैया उस समय माखन बिलो रही थी, और तभी बालक के रूप में भगवान आए और रोते रोते उनके गोदी में बैठ गए। और फिर अपनी माता का मुख देखते हुए कृष्ण जो है देवकी की गोद में चढ़ गए और फिर दूध पीने लगे। तो देवकी जो है बिल्कुल आनंदित हो गई, बिल्कुल दिव्य रूप से उन्मादित हो गई। और फिर कृष्ण जो है देवकी मैया की गोद से उठे और उनके द्वारा जितने घड़े थे जिसमें दही रखा हुआ था उन घड़ों को तोड़ दिया और फिर मक्खन के गोलों को खाने लगे। और पूरा शरीर जो है उनका दही और मक्खन में बिल्कुल लिप्त हो गया। और फिर क्या किए कृष्ण, एक नटखट बालक के रूप में सामने आए खेलते खेलते, और देवकी मैया जिस छड़ी से मंथन कर रही थी, मथ रही थी दही, वो छड़ी भी छीन लिया और उसमें जो रस्सी लगी हुई थी वो भी छीन लिया। और फिर इस प्रकार लीला करते करते वो फिर वापस अपने ओरिजिनल मूल रूप में आ गए और शिशु रूप को त्याग दिया। तो देवकी मैया तो बिल्कुल अचंभित रह गई कि भाई इतना सुंदर दृश्य मैंने देखा। तो रुक्मिणी जी को भी पता चला ये बात और उनकी भी इच्छा हुई कि वो भी बाल रूप देखे। तो अभी भगवान, जैसा माता जी बताई थी, भगवान अपना बाल रूप कैसे अभी दिखाते फिर उसी तरह से, तो उनको थोड़ा झिझक हुआ। तो उन्होंने क्या किया कि देवताओं के जो शिल्पकार हैं, कौन है, विश्वकर्मा जी, उनको बुलाया और तुरंत वो सामने आए और उन्होंने बोला कृष्ण कृष्ण ने कि विश्वकर्मा जी आप जाइए और नेपाल में जो पवित्र गंडकी नदी है उसमें से जाकर 2 विशाल शालिग्राम शिलाएं आप प्राप्त कीजिए और इन शालिग्राम शिलाओं से आप 2 विग्रह बनाइए, एक तो मेरा और एक मेरे दाऊ भैया का, दोनों का बनाइए। तो विश्वकर्मा जी 2 विग्रह बनाए और देवकी मैया के लिए 2 छोटे छोटे विग्रहों को भी बनाया। और ये जो बड़े बड़े विग्रह हैं वो रुक्मिणी जी को प्रदान किया गया। और रुक्मिणी जी जो है भगवान कृष्ण की इस विग्रह को अच्छे से सेवा करने लगी। जब भगवान अप्रकट हो गए और अप्रकट होने के पश्चात जब सभी कुछ चला गया, तो अर्जुन ने क्या किया कि इन श्री विग्रहों को
द्वारका में एक रुक्मिणी वन नाम का जगह है, वहां पे स्थापित कर दिया। और भगवान के अरेंजमेंट से क्या हुआ कि समय के साथ साथ ये जो विग्रह थे ये भूमि में नीचे दबते गए, और गोपी कुंड है एक, गोपी तालाब द्वारका में, जहां से गोपी चंदन निकाला जाता है, जिसको हम लोग लगाते हैं वैष्णव लोग, तो उसी मिट्टी में ये दब गया। और ये जो व्यापारी थे जो कि शिप में सामान ले जा रहे थे, तो शिप पर्याप्त रूप से भारी नहीं था नीचे, तो बैलेस्ट के रूप में, बैलेस्ट यानी नीचे वाले लेवल पे वो लोग कुछ भारी वस्तुएं डाल देते हैं ताकि शिप जो है बैलेंस रहे, थोड़ा सिंक कर जाए पानी में, जिससे कि बहुत ज्यादा ऊपर न रहे। तो क्योंकि वस्तु जो थी जहाज में वो बहुत बहुमूल्य थी, बहुत ज्यादा भारी नहीं थी लेकिन बहुत बहुमूल्य थी, तो उन्होंने गोपी चंदन डाल दिया। उनके लिए गोपी चंदन का तो कोई वैल्यू नहीं था, वो तो मिट्टी के जैसा भारी करने वाला चीज था। तो यही गोपी चंदन जो है, इसमें से ही ये दो विग्रह निकले। एक तो वड भांडेश्वर, वड भांडेश्वर यानी कि जो मिट्टी में, मिट्टी से जो निकले हैं, प्रकट हुए हैं, वड भांडेश्वर। और दूसरे जो है उडुपी कृष्ण। तो ये जो विग्रह थे इतने भारी थे कि मध्वाचार्य के जो सबसे शक्तिशाली डिसाइपल्स थे, शिष्य थे, वो लोग 1 इंच भी नहीं हिला पाए। तो भगवान ने स्वयं को इतना अत्यधिक भारी बना लिया था। फिर मध्वाचार्य ने क्या किया कि विग्रहों के चरण कमलों का स्पर्श किया और एक छोटे से शिशु के समान विग्रह को उठा लिया और गोदी में से झुलाते झुलाते, देख रहे हैं अभी मध्वाचार्य कैसे गोदी में झुलाते झुलाते ले जा रहे हैं, तो ऐसे शिशु की तरह झुलाते झुलाते आश्रम में ले गए। तो कृष्ण, ऐसा लगता है कि कृष्ण केवल मध्वाचार्य से उठाए जाना चाहते थे, अन्य किसी से भी नहीं। तो अभी क्या किया मध्वाचार्य ने कि इन विग्रह को, जो श्री कृष्ण के विग्रह हैं, इनको लेके आए मंदिर के पास, और वहां पे एक कुंड था, मध्व कुंड, मध्व सरोवर, उस सरोवर में विग्रह को नहलाया और वहां से ले गए मंदिर में स्थापित करने के लिए। तो ये सरोवर जो है, ये मध्व सरोवर अभी भी मंदिर के जस्ट बगल में है, और अभी भी वहां पे हम लोग इस सरोवर का भी दर्शन कर सकते हैं जहाँ पे कृष्ण के विग्रह को मध्वाचार्य ने नहलाया। हरे कृष्ण, कंटिन्यू कीजिए मतलब। हरे कृष्णा प्रभु जी, ये सब तो जो पिक्चर्स है हम लोग नहीं देख पाए थे क्लास में, वो डिस्प्ले हाँ, नहीं। राइट, तो इसीलिए हम लोग अभी आज देख लेंगे ये। तो ये वो मंदिर है, बा, बाकी 2 विग्रह का क्या हुआ छोटा? उनका तो कुछ नहीं बतलाया गया है यहाँ पे, लेकिन जो बड़े विग्रह थे उनको तो देखा हमने, वड भांडेश्वर हो गई। हाँ रश्मि माता जी बोली। हरे कृष्ण प्रभु जी, ये उडुपी में यही विग्रह स्थापित है प्रभु जी? हाँ हाँ, यही विग्रह स्थापित हैं, ये कृष्ण के विग्रह। ये जो विग्रह दिख रहे हैं, एक हाथ में देखिए छड़ी लिए हुए हैं, जो देवकी मैया से छीन लिए थे, और जिससे मत रही थी वो रस्सी जो है बाएं हाथ में लिए। और ये जो वड भांडेश्वर है, उनके एक हाथ में, राइट हैंड में लड्डू है, लड्डू है या मक्खन है, मक्खन है शायद, और लेफ्ट हैंड जो है वो कमर पे रखे हुए हैं भांडेश्वर। यहाँ पे पता नहीं चल रहा है, लेफ्ट हैंड कमर पे है और राइट हैंड में मक्खन लिए हुए हैं। तो जनरली बलराम जी ऐसे मक्खन लेके ज्यादा दिखते नहीं है, यहाँ पे इस रूप में प्रकट है बलराम जी, वड भांडेश्वर। हरे कृष्ण यही तो टर्न हुए थे ना प्रभु जी बैक साइड पे? राइट, उसका भी बहुत सुंदर कथा है हाँ, कि कनक दास नाम के एक, मतलब यहाँ के जो पुजारी थे वो किसी को निम्न जाति को जाने नहीं देते थे, हम्म, तो क्योंकि ये विंडो से भी दर्शन करते हैं ना बहुत। हम लोग जब गए थे तो पास से भी हुआ था और बैक साइड से भी दर्शन किए थे उनका। बैक साइड नहीं है वो फ्रंट साइड हो गया विंडो एक्चुअली। तो इस प्रकार कथा है कि कनक दास नाम के एक भक्त थे भगवान के, बहुत ही शुद्ध भक्त थे, लेकिन उनकी जाति बहुत ही ऊंची जाति नहीं थी, नीची जाति के थे। तो उस समय की प्रथा थी कि केवल ऊंची जाति वाले लोग ही अंदर जा सकते थे मंदिर में और दर्शन कर सकते थे भगवान का। तो इस प्रकार लोग करते थे दर्शन। अभी ये कनक दास जो है, इनके मन में एक दिन बहुत इच्छा हुई कि मैं भी आपका दर्शन कर पाता, कितना अच्छा होता। तो ऐसी इच्छा हुई, तो वहीं पे अगले दिन जब वो आए दर्शन करने, तो देखें कि एक क्रैक डेवलप हो गया है उस जगह पे, जहां से वो दर्शन करते थे। और भगवान का जो विग्रह है, जो
दूसरी तरफ मुड़ा हुआ था वो उसी तरफ टर्न हो गया है। तो इस तरह भगवान जो है वो टर्न हो गए, वो घूम गए अपने भक्त को सामने सामने दर्शन देने के लिए। और जब सबको ये बात पता चली कि अरे भगवान तो घूम गए हैं, तब चारों तरफ ये हल्ला हो गया और फिर लोगों को पता चला कनकदास के बारे में। ये कनकदास जो है इन्होंने बहुत अच्छी अच्छी स्तुतियां लिखी है भगवान जी के लिए, और कन्नड़ा में लिखी ज्यादातर। और अभी भी जब भक्त लोग जाते हैं तो इसी खिड़की से, जिसको कनकन किंडी बोलते हैं, वहां से दर्शन करते हैं और फिर जाके मंदिर में दर्शन करते हैं। तो अभी भी बहुत सारे भक्त लोग यहाँ से देखते हैं, क्योंकि भगवान ने उन्हीं भक्त को दर्शन देने के लिए अपना जो डायरेक्शन है वही बदल दिया। हरे कृष्ण प्रभु जी। और एवरीडे जो प्रोसेशन होता है, ये यही विग्रह को लेके करते हैं फिर? नहीं, उत्सव मूर्ति को लेके करते हैं, मूल विग्रह को लेके नहीं करते हैं। थैंक यू प्रभु उत्सव जी। मूर्ति को हरे लेके कृष्ण। करते हैं। ये देखिए, ये मूल विग्रह है उडुपी कृष्ण, अलंकार है इनके सभी। इनकी छड़ी पे भी अलंकार बहुत सुंदर बनाया गया है। और देखिए कितने सुंदर दिख रहे हैं यहाँ पे। और ये देखिए गाय भी पीछे है इसमें भगवान गोपाल है, और कितने सुंदर ढंग से सजाए हुए हैं। ये जो विग्रह है इनको केवल जो पर्याय होते हैं सन्यासी उस मठ के, जो कि 14 साल में एक बार इनको मिलता है सेवा करने का, 14 साल में 2 साल, और वही सन्यासी और उनके एक डिसाइपल सन्यासी ही इस विग्रह को छू सकते हैं और इनकी पूजा कर सकते हैं, और कोई नहीं कर सकता है। तो यही करते हैं 8 सन्यासियों में से एक सन्यासी और उनके साथ एक और असिस्टेंट सन्यासी। ये देखिए विश्व रूप है, मूल विग्रह का रूप। एक में थोड़ा अलंकार है राइट साइड में, और लेफ्ट साइड में जो विग्रह है बिल्कुल मूल उडुपी कृष्ण है, शालिग्राम शिला से निर्मित। तो ये है उडुपी कृष्ण। कंटिन्यू कीजिए मत। हरे कृष्णा प्रभु जी। उसके बाद तो फिर आप बताए थे कि मध्वाचार्य जी का उनका मत क्या था, और 5 भेद आप बताए थे, और मध्वाचार्य जी के उपदेश और उनकी कुछ प्रमुख किताबें। तो उनका मत बताना है प्रभु जी। यस माता जी, बहुत इंपॉर्टेंट है। मध्वाचार्य जी का जो मत था उसमें सबसे पहला मत था कि हरि परतरः, मतलब हरि सर्वोपरि है। दूसरा मत था सत्यम जगत, जगत सत्य है, मतलब टेम्पररी है लेकिन सत्य है। तीसरा है कि जीव गुण जो है, जीवगण है उसमें भेद है, तत्वतः भेद जीवगण। चौथा था जीव हरि का दास है, हरेर अनुचर। पांचवा पॉइंट था कि नीच ऊंच भावगत, कि यहाँ इस जगत में कुछ नित्यबद्ध भी है, कुछ नित्य मुक्त भी है। तो जब नित्यबद्ध साधना करते हैं तो ये नित्य मुक्त हो सकते हैं। छठा पॉइंट था अपने स्वरूप को जानना, यही मुक्ति है। मुक्तिर 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 नैज सुखानुअनुभूति, ये छठा पॉइंट था। सातवां था कि कर्म व ज्ञान मिश्रित भक्ति नहीं, कि कैसी भक्ति होनी चाहिए, अमला भक्ति, अव्यभिचारी भक्ति। और आठवां पॉइंट था कि 3 प्रमाण होते हैं, शब्द, अनुमान, प्रत्यक्ष। तो यही यहाँ पे लिखा हुआ है, यक्ष आदि त्रितयम। यक्ष हो गया आंख वाला, और बाकी जो आदि हो गया वो हो गया बाकी का 2 प्रमाण। और फिर 9वां नंबर है अखिल वेदों से ही हरि जाने जाते हैं। अखिल आमनाय एक वेद्यो हरि ही। इतना ही 9 पॉइंट्स था। इनको 9 प्रमेय बोलते हैं, 9 प्रमेय। 9 प्रमेय। प्रमेय प्रमेय। प्रमेय। तो ये श्लोक प्रभु जी, और आपने ये भी बताए थे कि जगत मिथ्यत्व अनुमान खंडनम करके एक पुस्तक भी लिखा है। राइट, प्रपंच और मिथ्यात्व अनुमान खंडन। और आप भगवत गीता से भी वेदेश्च सर्वे हमें वेद्यो, वो श्लोक कोट किए थे। वो लास्ट लाइन की करस्पॉन्डिंग।
राइट, अखिलामनाय एकव्यक्ति। पढ़ सकते हैं श्लोक? कौन प्रभु जी, मेरे को बोले? हाँ पढ़िए। हरे कृष्ण। श्रीमन्मध्वमते हरि परतर सत्यं जगत्तत्त्वतो भेदो जीवगणा हरेरनुचरा नीचोच्च भावं गता मुक्तैर्नैज सुखानुभूतिरमला भक्तैश्च तत्साधनम् क्षादितृतयं प्रमाणमखिलम् कवेद्यो हरि। सॉरी प्रभु जी, थोड़ा त्रुटि हो गया। हरे कृष्ण। ठीक है, अच्छा। तो ये मध्वाचार्य के जो 9 प्रमेय हैं उसका समरी है, और इसी को हमारे आचार्य श्रीपाद बलदेव विद्याभूषण अपने ग्रंथ प्रमेय रत्नावली में मेंशन करते हैं। सेम है प्रभु जी, मुक्ति का परिभाषा आपने बताया कि जीवेर स्वरूप होए कृष्ण दास, वो हमें जानना परिभाषा है कि क्या बोले थे प्रभु जी? हाँ, मुक्ति जैसा माता जी बतलाई ना, सेम चीज। मुक्ति है अपने स्वरूप को जानना, उसकी अनुभूति करना, और उसका साधन क्या है? भक्तिश्च तत्साधन, भक्ति उसका साधन है। हाँ, विदाउट अ टिंज ऑफ कर्म और ज्ञान, अनअडल्टरेटेड भक्ति हो बताए थे। अमला भक्ति या अव्यभिचारी भक्ति। माम च यो अव्यभिचारेण भक्ति योगेन सेवते स गुणान समतीत्यत्यान ब्रह्म भूयाय कल्पते। तो ब्रह्म भूयाय कल्पते यानी मुक्ति उसको कब मिलती है? जब वो माम च अव्यभिचारेण भक्ति योगेन सेवते, मेरी अव्यभिचारी भक्ति के द्वारा मुझको सेवा करता है। देखिए, सेम चीज भगवत गीता में भी भगवान बोले हैं, लेकिन लोग ये सब लाइंस जो है वो भूल जाते हैं। बहुत सारे लोग जो कि भगवत गीता का दूसरा इंटरप्रिटेशन निकालते हैं, वो लोग ये सब मेन चीज जो है ये भूल जाते हैं। तो ये भी बहुत सुंदर है, इसको भी एक्सप्लेन कर सकते हैं, सेम चीज, लेकिन हमारे आचार्य बलदेव विद्याभूषण ने बतलाया है। प्रभु जी, इसके कनेक्टेड और एक सिद्धांत आप बताए थे, वो डिस्प्ले कर सकते हो? हम नोट नहीं कर पाए। हाँ, वो भी करेंगे, लेकिन पहले इसको चर्चा करेंगे हम। इसको इलेबोरेट कर सकते हैं वरना माता जी। इसको प्रभु जी आपने यही बताया था कि अच्छा मध्वाचार्य जी का महाप्रभु जी से कैसे संबंध है। हम्म। वही चीज जो 9 सिद्धांत हम लोग यहाँ 9 प्रमेय देखे, वही चीज श्रील बलदेव विद्याभूषण जी वही चीज बताते हैं कि महाप्रभु के सिद्धांत भी यही चीज बताते हैं कि कैसे हरि ही सर्वोपरि है और ये जगत सत्य है, सभी जीवों में भेद है। और ये जीवों का भेद 5 भेद आपने बताया था बाद में, फिर कि 5 भेद क्या क्या है। वो 5 भेद आपने बताया था कि जीव और भगवान में भेद है, जीव और जीव में भेद है, जीव और भगवान में भेद है। ये तो आप बोले थे कि सबको को पता है कि हाँ जीव और भगवान में भेद है। क्वांटिटेटिवली क्या है, गुणात्मक रूप से हम एक है, और क्या था, मात्रा, हाँ मात्रा में हम भिन्न है। फिर दूसरा था कि जीव और सभी को नहीं पता है ये मायावादियों को नहीं पता है, हाँ ये केवल भक्तों को पता है। हाँ हाँ। और फिर जीव और जीव में भेद है, वो भी हम लोग जानते हैं कि सभी जीव प्रकृति के गुणों सभी जीव में अलग अलग होते हैं, तो इस प्रकार जीव और जीव में भेद है। फिर जड़ और ईश में भेद है। प्रकृति के गुणों के कारण ही नहीं, हालांकि जीव में नेचुरली नैसर्गिक भेद है, क्योंकि जीव जो है वो सबका स्वभाव सबका स्वरूप ही अलग है। प्रकृति में रहते हैं तब तो प्रकृति के कवरिंग के कारण अलग अलग दिखते ही हैं, लेकिन यदि वो कवरिंग हट भी जाए तो भी जीवों में स्वरूपगत भेद है। ठीक है। और था फिर जड़ और ईश में भेद, तो ये प्रकृति और ईश में भेद, तो वो भी हम लोग जानते ही हैं कि कैसे है, क्योंकि वो तो चेष्टा करती है भगवान की अध्यक्षता में ही। ये तो हम आप कल ही बताए थे, कल की क्लास में। फिर चौथा पॉइंट था जड़ और जड़ में भेद। उसको प्रभु जी बताए थे, जड़ और जड़ में भेद मतलब इसी जगत में अमृत भी है और इसी जगत में विष भी है। जैसे कोई वृक्ष का फल अमृत होता है तो किसी वृक्ष का फल विषमयी होता है।
तो हम इसी तरह देख सकते हैं कि इसी जगत जड़ जगत में पाए जाने वाले दो चीजों में किस प्रकार से भेद होता है। फिर लास्ट पॉइंट था कि जड़ और जीव में भेद। तो ये 5 प्रकार के भेद प्रभु जी बताए थे, और यही जो मतलब 9 प्रमेय थे वही महाप्रभु के सिद्धांत भी वही थे। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि किस प्रकार मध्वाचार्य जी का महाप्रभु से कैसे ये संबंधित है। ये वाला श्लोक भी रिसाइट कर सकते हैं, कोई भी कर सकते हैं। ठीक है, मैं करता हूँ। श्रीमध्वः प्राह विष्णु परतममखिलानाय वेद्यं च विश्वम् सत्यं भेदं च जीवान् हरिचरणजुषस्तारतम्यं च तेषाम् मोक्षं विष्णोङ्घ्रिलाभं तदमलभजनं तस्य हेतुं प्रमाणम् प्रत्यक्षादित्रयं चेत्युपदिशति हरिः कृष्ण चैतन्य चन्द्रः। तो श्री मध्वाचार्य ने जो कहा था कि विष्णु परतमम, कि विष्णु जो है टॉपमोस्ट हैं, और अखिल आमनाय वेद्यम च, सभी वैदिक शास्त्रों के द्वारा वही जाने योग्य है। विश्वम सत्यम, विश्व जो है ये सत्य है, ये मिथ्या नहीं है, एक्चुअल है विश्व, ये भौतिक जगत एक्चुअल है, ये कोई इमेजिनरी नहीं है। भेदम च जीवान, जीवों में भेद है। जीव क्या है? हरिचरण जुषः, हरिचरणों के दास है। तारतम्यम च तेषाम, और जीवों में एक तारतम्य है। मोक्ष क्या है? विष्णु अंघ्रि लाभम, विष्णु के चरण कमलों की प्राप्ति ही मोक्ष है। और तस्य हेतुम तद अमल भजनम, और इसका हेतु, इसका कारण क्या है? भगवान का अमल भजन, अमला भक्ति, बिना किसी मल के। प्रमाणम प्रत्यक्ष आदि त्रयम, प्रत्यक्ष, अनुमान और शब्द, ये 3 प्रमाण को ही माना है मध्वाचार्य ने। इति उपदिशति हरि ही कृष्ण चैतन्य चंद्र, इसी प्रकार उपदेश करते हैं कौन? हरि यानी भगवान स्वयं, जो कि कृष्ण चैतन्य चंद्र के रूप में कलयुग में प्रकट हुए। तो ये है प्रमेय रत्नावली। कंटिन्यू कर सकते हैं। और प्रभु जी 5 भेद बताने के बाद फिर आप मध्वाचार्य जी के उपदेश बताए थे कि उनका 3 प्रमुख उपदेश 3 प्रमुख नहीं, ऐसे कुछ सिलेक्टेड, ऐसे सिलेक्ट किया था। इसका एक्चुअली एक बुक है जिसमें कि सभी उपदेश हैं। इस बुक का नाम है कृष्णामृत महार्णव। इसमें देखिए कितने श्लोक हैं, पेज नंबर 3 है, पहला श्लोक से चालू होके देखिए इतने सारे, इसमें बहुत ही सुंदर सुंदर श्लोक हैं। मुख्य प्राण वशे सर्वम स विष्णोर वशगः सदा, प्रीणयामो वासुदेवम देवता मंडला खंड मंडानम। तो इति श्रीमद् आनंद तीर्थ भगवत पादाचार्य विरचित श्री कृष्ण अमृत महार्णव। तो मध्वाचार्य का एक और नाम था आनंद तीर्थ, ये भी एक नाम है। तो उसे, हाँ बोलिए माता जी। तो वो जो मुख्य मतलब जो उपदेश आप बताए थे उस समय सिलेक्टेड, हाँ कुछ हाँ सिलेक्टेड। हाँ, वो उसमें एक बताए थे कि भक्त की विशेषता, जो श्लोक आप बताए थे जिसका मीनिंग उसका था कि भक्त की विशेषता क्या होती है कि जिससे विष्णु प्रसन्न हो जाते हैं, उन्हीं की सुकृति है और उन्हीं का कुल अलंकृत है। राइट, यस। और दूसरा बताए थे कि जिनकी दीक्षा नहीं हुई है या जो दीक्षा के लिए प्रयत्नशील नहीं है, वे इस संसार में
और एक और चीज था दीक्षा के अलावा, जो जनार्दन की अर्चना नहीं करते हैं, अच्छा जब वो उनका नाम नहीं लेते हैं या उनकी भक्ति नहीं करते। मैं थर्ड पॉइंट में मतलब मैं लिखी हूँ कि जो हरि का जो नित्य अर्चन करते हैं वो वंदनीय है, और जो दूसरा है, नहीं, ये जो है ये उसी के साथ है। अच्छा ये उसी के साथ है। तीसरा नंबर देखिए जो डिस्प्लेड है। ठीक है, कंटिन्यू कीजिए माता जी। और तो फिर यही था प्रभु जी उपदेश में, फिर आप मुख्य किताबें बताए थे। राइट। मुख्य किताबों में वही था कि सर्वमूल ग्रंथ 27 ग्रंथ थे उसमें, जिसका नाम था सर्वमूल ग्रंथ। 37, हाँ 37। और उन्होंने ब्रह्म सूत्र लिखा जिसको पूर्ण प्रज्ञ कहते हैं, फिर उसका एक अनुभाष्य लिखा, फिर उन्होंने न्याय विवरण लिखा, फिर ऋग्वेद पे भी उन्होंने भाष्य लिखा जिसका नाम था ऋग भाष्य, फिर महाभारत पे उन्होंने तात्पर्य निर्णय दिया, उसको भी प्रभु जी इलाबोरेट किए थे कि तात्पर्य निर्णय क्या होता है, कि जैसे कि भीम शाकाहारी है तो उन्होंने कैसे खून पी लिया, ये सब निर्णय। तो महाभारत तात्पर्य निर्णय, फिर भागवत तात्पर्य निर्णय ये भी उन्होंने लिखा। तात्पर्य निर्णय जैसे कि प्रभु जी बताए कि 10th कैंटो का जो 13 और 14 चैप्टर है, इसका टीका श्रीपाद मध्वाचार्य जी ने नहीं लिखा है। क्यों नहीं लिखा है? क्योंकि उसमें ब्रह्मा जी की स्तुति है, और ब्रह्मा जी श्रील मध्वाचार्य के आचार्य है, तो अपने जो है आचार्य पे उन्होंने टीका नहीं लिखा है, इसीलिए ब्रह्म विमोहन लीला है एक्चुअली। तो ब्रह्मा जी विमोहित हो गए थे और किस प्रकार उन्होंने अपराध कर दिया था, तो इसके बारे में ज्यादा इलाबोरेट नहीं किया, क्योंकि ब्रह्मा जी उनके परतरम गुरु हैं। हाँ। और फिर उन्होंने 10 उपनिषदों पर टीका लिखा, तत्ववादी विषयों पर टीका लिखा, मायावाद खंडन किया, फिर एक पुस्तक जिसका नाम है जगत मिथ्यत्व अनुमान खंडनम, वो भी लिखा, फिर कर्म निर्णय, विष्णु तत्व निर्णय, नरसिंह नख स्तुति जो सिर्फ 2 श्लोकों में है, फिर द्वादश स्रोत जो आधा रह गया था, 5 श्लोक उन्होंने स्रोत उन्होंने किया था, फिर वो 12 स्रोत कंप्लीट हुए, और फिर 12 की भी सब पार्ट से कुछ कुछ प्रभु जी बताए थे। फिर अभी जो हम लोग देखे कृष्णामृत महार्णव, ये जो हम लोग देखे जिसमें कि उसमें उनके बहुत सारे उपदेश लिखे हुए हैं। और फिर लास्ट में प्रभु जी कंक्लूड किए थे क्लास में कि सभी 4 जो संप्रदाय हैं उनमें से क्या क्या 2-2 चीज लिया गया, और फिर हमारा जो है ब्रह्म गौड़ीय संप्रदाय जो है वो ब्रह्म मध्व गौड़ीय संप्रदाय, ये कैसे 8 सिद्धांत इसमें है, ये था। हरे कृष्ण, थैंक यू हरे माता। तो बहुत ही सुंदर है। एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज एक और है, तो देखते हैं वो। बहुत ही सुंदर ड्रामा है एक्चुअली। इसमें मध्वाचार्य का लीला जो है वो दिखलाया गया है, हम लोग देखेंगे, थोड़ा सा देखेंगे, समय क्योंकि हो चुका है। Such comments seriously until one day. वही लीला है कि कम राक्षस प्रकट होता है। इंग्लिश में है, मैं ट्रांसलेट करके जाऊंगा थोड़ा बहुत। आवाज आ रही है सभी? आ रही है प्रभु जी। ठीक है। ये मध्वाचार्य Dark. Passing through this jungle at this hour को could be लेकर उनके पिता dangerous. जा रहे हैं। उनकी Come, बहन come, देखिए let's बड़ी go. और उनकी माँ जो है वो प्रिय उसके मध्य गए बढ़ते उनके पिता, और साथ में सब मिलते हैं पीछे देखिए। तो ब्रह्म राक्षस जो है वो आ रहा है। ಬರ್ರಿ ಬೇಗ. ಅನ್ನ
ओम ह्रीं ह्रीं श्रीं फट स्वाहा. But hey, this won't work on me. बोल रहे हैं I'm a Brahma Rakshasa कि मैं and I'm very सब मुझ powerful. पे काम नहीं करेंगे. I am capable of killing all of you who have dared come into my playground at midnight. However, I know that this small child is the incarnation of Vayu. तो बोल रहे हैं कि मैं सभी को मारने में समर्थ हूं. आप लोग जो मुझे इस प्रकार डिस्टर्ब करने आए हैं मेरे क्षेत्र में, लेकिन मुझे पता है कि आपके गोद में जो बालक है वो वायुदेव मुख्य प्राण का अवतार है. तो आप क्या कीजिए कि उसको इस व्यक्ति के सर से स्पर्श करा दीजिए, उसके चरण कमलों को, ताकि उसकी चरण धूलि जो है उससे मिल जाए और मैं भी मुक्त हो जाऊं. और ये तुम्हारा जो मित्र है जिसके ऊपर मैं आया हुआ हूं, ये भी मेरे प्रभाव से मुक्त हो जाएगा. Dave, if you place some dust from the child's feet upon this man's head, I will become freed from my form as a ghost, and your friend will return to normal. Come on, do it. No, no. So you won't do it, huh? मध्वाचार्य नहीं छुआना चाह रहे हैं. अभी राक्षस ऐसा भूत वाला आदमी से कैसे अपने पुत्र के पैरों को छुआएंगे? No. All right. Now just see how I shall kill this very person whose body I am occupying. तो मध्वाचार्य चूंकि रेडी नहीं थे, तो ये ब्रह्म राक्षस बोला कि देखो कैसे मैं इस व्यक्ति को अभी तुम्हारे सामने नष्ट कर दूंगा, जिसके शरीर पे मैं हावी हो चुका हूँ. तो उसको देखिए मार रहा है, उसका देखिए अभी क्या क्या करेगा, और जिसके कारण मध्वाचार्य को उसकी बात माननी पड़ेगी. Stop. Yes, I will do as you say. Give me the child. No, no. कि मुक्त हो गया. तो ये एक लीला जो है हमने देखी थी अभी. And in this way, Madhyageha Bhatt and Vedavati were convinced about the divine presence who had taken birth in their home. तो इनको समझ में आया कि जो ये व्यक्ति उनके घर में आया है, ये कोई बहुत ही दिव्य व्यक्ति है. They gave him the name Vasudev. और इस प्रकार As he उसका began नाम to grow वासुदेव up, रखा गया. he was very big in size for his age, and अपने बाकी बालकों के मुकाबले उस वयस में उनका जो साइज था, जो आकार था, वो बहुत ही ज्यादा था. he was always hungry no matter how many times he was fed with milk. जितनी बार भी उनको दूध पिलाया जाता था, वो हमेशा भूखे रहते थे. ये सब हमने सुन लिया है, बस एक बार देखेंगे इसको विजुअली तो हमेशा याद रह जाएगा. Vasu, please be patient. Amma will return back soon. Please stop crying, Vasu. Amma will be here any moment. Amma. Vasu, look here. Amma, where are you? Okay. I'll sing a song for you. Krishna ni pe kane baro. What shall I do? The baby is getting more and more impatient. I can't even give him something to eat. His Annaprashna Samskara, the first green feeding ceremony, hasn't been done as yet. Well, तो इस समय तक इनका अन्नप्राशन संस्कार नहीं हुआ था, तो उनकी बहन सोची थी कि इसको क्या खाने के लिए दूं, इसका तो अन्नप्राशन भी नहीं हुआ है. I don't know anything. For the moment, I'll give him some greens to pacify him. In the meantime, I'll go bring Amma back. तो इस बोरी में ना ये था बंगाल ग्राम, यानी छोटा वाला चना, जो कि बुल यानी जो सांड था उसके खाने के लिए रखा हुआ था. The grain in the bag was rough grain meant for feeding the cows.
When Vedvati returned back, she was shocked to see that the 40-kilo bag was almost empty. जब वेदवती लौटी तो देखी कि 40 किलो का वो जो बोरा था वो खत्म हो गया था। Even a young grown-up bull cannot eat 40 kgs of grains at a time. How could this infant finish it off? तो बोल रही कि एक बड़ा जो सांड है वो भी नहीं खा सकता है 40 किलो इस प्रकार का, ये जो चना खाएं मध्वाचार्य, तो ये छोटा बालक कैसे खा गया? It is not possible. संभव ही नहीं। How could you feed something which is meant for cows? He will fall sick. Are you insane? तो ये एक और लीला थी। तो बहुत सुंदर है ड्रामा, इसका भी लिंक भेज दूंगा मैं, आप लोग देख सकते हैं। तो ये हमारे मध्वाचार्य हैं और द्वैतवाद की स्थापना की थी इन्होंने, इसीलिए देखिए इनका जो फोटो है उसमें भी 2 उंगलियां जो हैं ये से दिखाते हैं, 2 उंगलियों को दिखाते हैं इनके फोटो में। हमने जो देखा था शुरू में 2 उंगली जो है, शंकराचार्य 1 उंगली ऐसे दिखाते हैं, यानी सब कुछ एक है, और मध्वाचार्य ऐसे 2 उंगली रखते हैं कि एक भगवान है और एक जीव है, ये दोनों अलग अलग, ये दोनों एक नहीं। और इसीलिए 5 भेद जो हैं वो उन्होंने बतलाया हमें। आज उनके आविर्भाव दिवस के दिन विशेष रूप से प्रसन्न रहते हैं आचार्य, तो हम उनसे प्रार्थना कर सकते हैं कि हमें भी शक्ति प्रदान करें जिससे कि हम लोग निर्बाध रूप से भक्ति का अनुसरण करते रहें और इस मार्ग में आगे बढ़ते रहें और हमें आशीर्वाद देते रहें, क्योंकि हमारी परंपरा के आचार्य हैं और उनका आशीर्वाद जो है हमारे लिए बहुत ही आवश्यक है। तो आज के दिन हम लोग उनसे प्रार्थना कर सकते हैं। हरे कृष्ण। यस माता जी बोलिए। हरे कृष्ण प्रभु जी, एक पॉइंट के लिए थैंक्स बोलना चाहती हूँ। वो आप बताए थे कि शंकराचार्य जो है वो बुद्धिज्म यानी कि जो नेगेटिव था उसको 0 पे लेके आए और मध्वाचार्य 0 से पॉजिटिव एक्सिस में लेके आए, आप लेक्चर में बताए थे। राइट। तो दैट वाज वेरी मच रिलिशिंग प्रभु जी। आई विल रिमेंबर इट फॉर अ लॉन्ग टाइम। हरे कृष्णा। थैंक यू प्रभु जी। हरे कृष्ण। और आज जो मेरा बहुत फेवरेट आचार्य है श्री संप्रदाय का श्रील वेदांत देशिकन, उनका भी आविर्भाव दिवस है प्रभु जी। हरि बोल। विजयदशमी के दिन ही उनका प्राकट्य हुआ, श्रावण नक्षत्र, और वो तिरुपति बालाजी का घंट का अवतार माने जाते हैं। और ग्लोरीज तो आपको पता ही है प्रभु जी। ग्रंथ का अवतार ना? घंट घंट बेल बेल घंटा, ठीक है, घंटी का अवतार। घंट, हाँ हाँ, घंटी का अवतार। ओके, ठीक है। आज एक्चुअली मेरे गुरु तो महाराज का भी आविर्भाव दिवस है, व्यास पूजा है। हैप्पी व्यास पूजा महामहोत्सव। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। तो हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। ये पादक क्षेत्र में हुए थे। हाँ, पाजक क्षेत्र, राइट, पाजक क्षेत्र। तो आज राम जी के बारे में तो हम लोग चर्चा नहीं कर पाए, लेकिन भागवतम में हम लोग उन्हीं का चर्चा भी कर रहे हैं, तो कल भी हम लोग वही करेंगे और कंटिन्यू करेंगे। श्री राम जी की लीलाएं बहुत सुंदर था, एक्चुअली बहुत रेलिवेंट था आज के लिए। और चूंकि रावण का वध उसमें आ जाएगा कि कैसे रावण का वध हुआ, तो बहुत ही सुंदर ढंग से भागवत ये लीलाएं जो है हम लोग करेंगे। और ये देखिए, जस्ट ब्रीफली एक बार टच करते हैं। रामस्तमाह पुरुषाद पुरीशयन्नः कान्ता समक्षमसतापहृताश्ववत्ते त्यक्तत्रपस्य फलमद्य जुगुप्सितस्य यच्छामि काल इव कर्तुरलंघ्य वीर्यः। तो राम जी ने देखिए क्या कहा, रामस्तमाह, राम जी ने रावण से कहा, पुरुषाद अपुरीशयन्नः, पुरुष अद यानी कि तुम पुरुष को खाने वाले जो राक्षस होते हैं उसके पुरीश हो। पुरीश यानी कि मल हो, है ना, कि जगाई मदाई से यामी से पापिष्ठा, पूरी शेरक कीट से ही आमी से लघुष्ठा लघिष्ठा, कि पुरुष का जो कीट है उससे भी मैं
छोटा हूं और जगाई मधाई से भी ज्यादा पापी हूं। तो पुरुष यानी पुरुष, अद यानी खाना। तो जो मनुष्य को खाने वाले हैं राक्षस, उनके तुम मल हो, ऐसे राम जी बोलते हैं रावण को। यत नह कांता असमक्षम, क्योंकि तुमने क्या किया, मेरी असमक्ष कांता को, जो कि असमक्ष थी क्योंकि मैं वहां नहीं था, असता अपहृता, तो तुम्हारे असत के द्वारा, तुम जैसे पापी के द्वारा उसका अपहरण कर लिया गया। ठीक उसी प्रकार श्ववत, जैसे कि जो कुत्ता होता है जब मालिक नहीं रहता रसोई में तो वो भोजन लेके भाग जाता है। त्यक्ता त्रपस्य, तुम निर्लज हो, त्रप नहीं है तुम्हारे पास, निर्लज हो तुम। और त्यक्त यानी कि त्याग कर दिया है तुमने त्रप यानी लज्जा को। तो वहां भी हम लोग देखते हैं नात्रप नोप शांति कामादि नाम कति न कतिधा, कि न मुझे लज्जा आई न शांति मिली। और इसीलिए फलम अद्य जुगुप्सितस्य, तुम जो जुगुप्सित हो, नीच हो, आज मैं तुम्हें उसका फल जो है वो चखाऊंगा। अद्य फलम यच्छामि, आज मैं तुम्हें उसका फल दूंगा, उसका दंड दूंगा। कैसे दूंगा, कालह इव कर्तु अलंघ्य वीर्य, काल के समान मैं तुमको इस प्रकार दंड दूंगा। तो ऐसे राम जी जो है रावण को बोलते हैं। और फिर राम जी क्या करते हैं, एवं क्षिपन् धनुषि संधितमुत्ससर्ज बाणं सवज्रमिव तद्हृदयं बिभेद सोऽसृक्व मन्दशमुखैर्न्यपतद्विमानात् धाहेति जल्पति जने सुकृतीव रिक्तः। तो एवं क्षिपण धनुषि संधितम उत्ससर्ज, तो इस प्रकार धिक्कारने के बाद राम जी ने क्या किया, संधित धनुषि संधितम, अपने धनुष पे तीर चढ़ाया, संधना की साधा, और उत्ससर्ज बाणम, और बाण को छोड़ दिया। सह वज्रम इव तत्हृदयम विभेदा, और ये बाण जो है वज्र के समान रावण के हृदय को भेद डाला। सह, वो रावण जो है, असृक वमन, वो रक्त जो है वमन करता हुआ, उल्टी करता हुआ, कैसे 10 मुख है, 10 मुखों से वो रक्त जो है उल्टी करने लगा। और न्यापतत विमानात, अपने विमान से गिर गया। हा हा इति जलपति जने सुकृति इव रिक्तः, और बाकी लोग जो है हा हा करके इस प्रकार दहाड़ने लगे। कैसे, सुकृति इव रिक्तः, जब कोई सुकृति करने वाला व्यक्ति, पुण्यात्मा व्यक्ति, जब पुण्य उसका रिक्त हो जाता है, खाली हो जाता है, और जब वो स्वर्ग से पृथ्वी पे गिरता है, तो उस प्रकार ये रावण जो है नीचे गिर पड़ा। तो ये आज के दिन बहुत ही विशेष था। हम लोग ब्रीफली कर रहे हैं, आप लोग फिर से हम लोग कर सकते हैं, कल फिर से कीजिएगा। और फिर क्या हुआ, ततो निष्क्रम्य लंकाया यातु धान्यः सहस्रशः मंदोदर्या समम तत्र प्रदुदन्त्य उपाद्रवन्। ततो निष्क्रम्य लंकाया, और तब क्या हुआ, लंकाया, लंका से निष्क्रम्य, बाहर निकलकर, जितनी यातु धान्य, जितनी यातु धानियां थी, यानी राक्षसों की पत्नियां थी, जो कि सहस्रशः, हजारों की संख्या में थी, रावण की पत्नियां और बाकी राक्षसों की पत्नियां, मंदो दरिया समम, तो मंदोदरी के साथ, तत्र प्ररुदंत्य उपाद्रवन, वो वहां पे आ गई और विलाप करने लगी। और हमने मंदोदरी का विलाप जो है रामचरितमानस से भी देखा था। तो ये जो है ब्रीफली बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट था। कल हम लोग डिटेल में इस पे चर्चा करेंगे। हरे कृष्ण। तो विजयादशमी के दिन बहुत इंपॉर्टेंट दिन है, विजय प्राप्त हुई है राम जी को। हम लोग भी अपने प्रार्थना कर सकते हैं भगवान से कि हमें भी ये जो अनर्थ रूपी पाप है, इसके कारण रावण जो है वो मारा गया, वैसे पापों को हमारे भी हृदय से भगवान श्री राम जो है बाणों के माध्यम से निकाल के दूर फेंक दे, जिससे कि हम लोग भक्ति में आगे बढ़ते रहें। हरे कृष्ण। श्री विजयादशमी तिथि की जय।
रघुपति राघव राम जी की जय तिलक भगवान जय। थैंक यू प्रभु जी।